राजस्थान सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राजस्थान के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम एक दिन के दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के सम्मेलन में शिरकत करते हुए उनसे चर्चा की। इस दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमांडर बताया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में बीजेपी के साथ ही देश सेवा की तरह चल रहा। उनके नेतृत्व में डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है। पहले पीएमओ से कुछ भी लीक हो जाता था, लेकिन आज देश में भ्रष्टाचार और कुछ भी लीक करना संभव नहीं है। उनके नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है। बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, तो वहीं देश हर स्तर पर अपना आप को मजबूत कर रहा है। कहा कि पहले सैनिकों को कोई भी नहीं पूछता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सैनिकों के बीच जाकर दिवाली मना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस अब अंग्रेजों की तरह भ्रम फैलाकर काम करना चाहती है। अंग्रेज अपनी लाल डायरी कांग्रेस को सौंप गए, जिसके चलते वह झूठ और भ्रम फैलाती है, लेकिन इसका असर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सेवा के शौर्य को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछती है, ये ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि अग्निवीर सैनिक देश की बॉर्डर की सुरक्षा के साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा में भी बेहतर साबित होंगे। मजबूत सैनिक युवा अवस्था में बॉर्डर संभालेंगे और उसके बाद वह अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों में काम करेंगे। इसे लेकर सभी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा वह बिजनेस करना चाहे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, लेकिन कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम करती है। इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। वहीं उन्होंने राजस्थान की 12 सीटों पर हुए कम मतदान को लेकर बीजेपी के पक्ष में मतदान का दावा किया है। कांग्रेस के पास में नीति है न नीयत, यह देश की जनता जानती है। उन्होंने कहा कि देश के साथ ही अब राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बेहतर काम करेगी। सुरक्षा के साथ ही पानी और अन्य समस्याओं को जल्द निदान देखने को मिलेगा। इसे लेकर लगातार योजनाएं बनाई जा रही है और उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। चुनाव के बाद इसका इम्प्लीमेंट आपको नजर आएगा। मतदान भी हुआ है, मतदान कम हुआ है, उसका कोई असर देखते हैं और क्या माहौल में कोई परिवर्तन 25 से कम में लाने का लगा? देखिए, जब एक मुकाबला रहता है, रोमांचक मुकाबला रहता है, तो सब में जोश रहता है। जब आप सोचिए कोई ऐसा फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा हो, जब टक्कर का मुकाबला हो रहा हो, तो दर्शकों में भी उतना उत्साह रहता है। जब वन साइडेड गेम हो रहा होता है तो कई दर्शक जो उनमें उत्साह होता है वो कम हो जाता है। वही हाल राजस्थान में भी है। सामने, या मैं कहूँ देश के अंदर है, सामने कांग्रेस पस्त है। जैसे कहा, न नीति, न नियत, न विजन, न काम, न रिकॉर्ड, न ट्रैक रिकॉर्ड, न रिपोर्ट कार्ड, हर तरह से पस्त है। लेकिन जो मतदान हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में हो रहा है, हित में हो रहा है। तो मेरा आग्रह है कि आप सभी से कि देश के कोने कोने तक, देश के अंदर जो विकास हुआ उस बात को पहुंचाने का काम, जो जिम्मा जो मीडिया ने उठाया है, जो लोगों को जागरूक करने का उठाया है, उससे शानदार तरीके से आप करिए, ताकि देश की जनता जागरूक हो और मतदान समझदारी से हो। केंद्र में आप रहे हैं, राजस्थान की जिम्मेदारी अब आपको मिल गई है, क्या परिवर्तन है दोनों में? आपने दोनों के साथ काम किया, यहाँ युवा मुख्यमंत्री के साथ पहली बार जो है जीत के आए थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्या देखते हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने का तरीका अलग है। उसमें ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कमिटमेंट है, उसमें विजन है और उसमें अकाउंटेबिलिटी है। अब ये जो काम करने का तरीका है, जिसको गति शक्ति के नाम से भी आप जानते हैं, ये जो काम करने का तरीका है, इससे कम समय में ज़्यादा काम होगा और कम पैसे में बेहतर काम होगा, कट वगैरह नहीं होगा। और ये तरीका अब राजस्थान में भी होगा। इसीलिए जो डबल इंजन की सरकार के अंदर पिछले 100 दिन के अंदर ही जो 5 साल से काम को रोका हुआ था, जो 21 जिलों में पीने का पानी, सिंचाई का पानी, 80% आबादी राजस्थान की को पीने का पानी, उसका निर्णय हो गया। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से जो ईस्टर्न कैनाल का जो प्रोजेक्ट है, वो राष्ट्रीय योजना हो गया है। मोदी जी उसका 90% पैसा देंगे। हम सभी किसानों के पास, घरों के पास, महिलाओं के पास पानी के लिए हर जलाशय लबालब पानी से भरा हुआ होगा। इतना बड़ा काम हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर आप देखिए, राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछली सरकार अपना कट मांगती थी। अभी पिछले 100 दिन के अंदर ही 1.5 लाख करोड़ का सोलर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स PSUs यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुसुम योजना शुरू करी है,
सूर्य घर योजना जो शुरू करी है, उससे हर घर में मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। तो ऐसे अनेकों काम हुए हैं। जो पेपर लीक राजस्थान में होते थे, 19 बार पेपर लीक हुए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। 3 पेपर हुए 100 दिन की सरकार के अंदर, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे काबिल मंत्री यहाँ पर खड़े हुए हैं इस काम को पूरा करने के लिए। तो ये कमिटमेंट वाली सरकार है। राजस्थान के अंदर मोदी जी की सरकार जो डबल इंजन की बनाई है, ये कमिटमेंट की सरकार है। या माफिया राज नहीं चलेगा, या माफिया को ढूंढ ढूंढ के खत्म करा जाएगा। यहाँ पे नागरिक जो कानून का पालन करते हैं वो सर उठाकर सीना चौड़ा करके चलेंगे, पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, अपना व्यवसाय व्यापार करेंगे, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज को लाया जाएगा। अगले 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सर, आपने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमांडर बताया है, क्या ये जरूरी था कमांडर बताना, और क्या जरूर है? देश को लीड करना, देश को मजबूत करना, देश के हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाना, देश के तिरंगों को ऊंचा करना, ये कमांडर का रोल रहता है। देश के प्रधानमंत्री हों, कप्तान बोलिए, कमांडर बोलिए, और जिस तरह से देश मजबूत हो रहा है उसकी गूंज दुनिया के कोने कोने तक जा रही है, ढानी ढानी तक जा रही है, और दूसरे देशों तक जा रही है। पिछले 10 साल जो काम हुआ उसको प्रधानमंत्री मोदी जी मात्र ट्रेलर कहते हैं। इतने बड़े सिस्टम को, देश के सिस्टम को, जिसको हम सब जानते हैं, पहले बड़े लाचार होकर देखते थे, घोटाले होते थे, लीकेज होता था, उस पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया पिछले 10 साल के अंदर। तो अब तो समय है तेज स्पीड से आगे बढ़ने का। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये वाले जो समय है ये ट्रांसफॉर्मेशनल होगा पूरे देश के लिए, बहुत तेज गति से विस्तार होगा, विकास होगा, और संकल्प लेकर हम तीसरी सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बनेंगे और दुनिया के अंदर विकसित राष्ट्र बनेंगे। अग्निवीर को लेकर आपने क्लियर किया कि अग्निवीर क्यों बुलाई गई, क्या अभी भी संशय है कई लोगों में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास न नीति, न नीयत, न कोई इच्छा शक्ति, न काम करावा। अभी राजस्थान के अंदर 5 साल राज करके गए, लेकिन कोई काम उनके पास दिखाने को नहीं है, लेकिन बांटने का काम करते हैं। वो अंग्रेज इनको एक लाल किताब देकर गए कि देश के ऊपर राज कैसे करना है, उसमें लिखा हुआ है कांग्रेस के पास है कि बांटो और राज करो। तो डिवाइड एंड रूल का ये कॉन्सेप्ट देश पर चलाते हैं, झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, और हमेशा सवाल उठाते हैं भारत की सेना के ऊपर। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, प्रूफ लाके दिखाओ, एयर स्ट्राइक हुई, प्रूफ लाके दिखाओ। अग्निवीर जिसको भारत की सेना ने रिकमेंड करा, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया। जिससे भारत की सेना युवा हो रही है, मजबूत हो रही है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना मजबूत बनाया है, जिसके अंदर जो उदाहरण के तौर पे 4 सैनिक, जो 4 अग्निवीर जो सेना में जाते हैं, उसमें से जो सबसे मजबूत होगा उसको भारत की सेना में रखा जाएगा, ताकि भारत की सेना मजबूत हो। और जो 3 जो वापस भी आते हैं वहां से, वो आप सोचिए 22-23 साल की उम्र में 11 लाख रुपए लेकर आते हैं, और बिना नौकरी के नहीं होते। वो सीआरपीएफ के अंदर, बीएसएफ के अंदर, स्टेट पुलिस फोर्स के अंदर रिजर्वेशन है, 100% एब्जॉर्प्शन, 100% उसके अंदर आएंगे। तो पुलिस फोर्सेस भी भारत की जो सेना है उससे ट्रेंड सिपाही पुलिस फोर्सेस के अंदर जाएंगे, देशभक्त जाएंगे। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। पुलिस के हमारे जो कर्मी हैं वो वैसे ही देशभक्त हैं, लेकिन अब उनके पास भारत के ट्रेंड जो अग्निवीर हैं वो जाएंगे। और व्यापार भी अगर करना चाहे तो मुद्रा योजना के अंदर उनको प्राथमिकता से व्यापार के लिए भी उनको साधन दिए जाएंगे। हर तरफ से विन विन सिचुएशन है, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द है कि भारत आगे बढ़ रहा है। जनता पार्टी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों से संवाद कर रही है। अजमेर के विजयलक्ष्मी में उद्यान में बीजेपी के स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां युवा खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम शामिल हुए। इस मौके पर 3 पूर्व कांग्रेसी पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उनकी रीति नीति को समझा। इस मौके पर भाजपा के स्थानीय निकाय प्रमुख व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी मेयर नीरज जैन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से संवाद करती है। ऐसे में स्थानीय निकायों के पार्षदों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जहां अजमेर नगर निगम के पार्षदों के साथ ही किशनगढ़, विजयनगर, मसूदा, नसीराबाद के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई। अजमेर के होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें पुष्कर, विजयनगर, किशनगढ़, नसीराबाद और अजमेर के पार्षदगण जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मेलन का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है, जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, जो कि ओलंपियन भी है, युवा खेल मामलात एवं उद्योग मंत्री हैं, वो हमारे मध्य रहे। हमारे जवाहर सिंह जी बेडम जो गृह राज्य मंत्री है, वो भी यहाँ उपस्थित रहे। और निश्चित रूप से पार्षद वो कड़ी है, जनप्रतिनिधि है, जो कि जनता के बीच में सतत काम करके भारतीय जनता पार्टी का काम लगातार जनता के बीच में करते हैं और जनता को पार्टी से जोड़ कर रखने का काम करते हैं। और सबसे महती जिम्मेदारी हमारे पार्षद गणों की होती है, जो कि जनता को अधिक से अधिक वोट डलवाने के लिए निकाल करके लाते हैं और वर्ष भर उनकी सेवा करके जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। उन पार्षदों का सम्मेलन आज यहाँ पर बुलाया गया, जिसके हमारे जो निकाय प्रकोष्ठ उसके संयोजक दलजीत सिंह जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, प्रकाश जी मेहरा, उन्होंने इस पूरे आयोजन को यहाँ पर किया। और मंच पर हमारे बीच में हमारे धर्मेंद्र गहलोत जी जो पूर्व महापौर है, वो उपस्थित रहे। हमारी महापौर ब्रजलता आड़ा, दिनेश सिंह राठौड़ चेयरमैन, कमल पाठक चेयरमैन, ये सब उपस्थित रहे। निश्चित रूप से पार्षदों ने आज यहाँ संकल्प लिया है कि मोदी जी ने जिस बार 400 पार का लक्ष्य हमको दिया है, अब की बार 400 बार, तो मोदी का ये परिवार भागीरथ चौधरी को अजमेर से 400 पार तो पूरा देश करने वाला है लोकसभा में, और अजमेर से भागीरथ चौधरी 4 लाख पार करके एक कमल के फूल के रूप में जाकर के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का अजमेर का और अजमेर की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आज यहाँ पर 3 हमारे कांग्रेस के पार्षद, रश्मि शर्मा, दीनदयाल शर्मा, अजय कृष्ण टैंगोर, क्योंकि कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने आज, क्योंकि भगवान राम के मंदिर बनने के बाद जो भगवान राम के भक्त हैं, जो उन भक्तों के मन की जो पीड़ा थी, उनका राम जगा, और आज वो तीनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जो हमने उनका आज यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ से उनको सदस्यता ग्रहण कराई है, उनको दुपट्टा पहना करके भारतीय जनता पार्टी में इस मोदी के परिवार में शामिल किया।